औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इंशाअल्लाह हम लोग 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। 2.2 स्टार्ट करने से पहले इसका जो टाइटल हमारे पास है, जिस बेस के ऊपर आप लोगों के पास कंप्लीट एक्सरसाइज 2.2 आ रही है, मैं कुछ बेसिक्स बातें आपके साथ शेयर करूंगा ताकि एक्सरसाइज करते वक्त हमें इन मुश्किलात का सामना ना करना पड़े जो कि उसकी बेस के ऊपर डिपेंड करती होंगी। तो आए बेटा स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 2 की 2.2, जिसका टाइटल बेटा हमारे पास है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज। सबसे पहले बेटा हम लोगों ने जो यहां पे देखना है वो क्यूब रूट्स ऑफ अ यूनिटी हम लोगों ने देखना है। देन हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं कि हमारे पास जो बुक से रिलेटेड 41 प्रॉपर्टीज हैं वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। तो आए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्यूब रूट्स ऑफ अ यूनिटी। अब यहां पे बेटा हम लोगों ने फर्स्ट कर लेना है, लेट कर लेना है, कोई एक नंबर लेना है जिसका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और वो नंबर जो हम लोग लेट करने के लिए जा रहे हैं, लेट्स वो नंबर हम लोगों ने x लेट कर लिया है। x इज अ नंबर जिसका हम लोग क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, क्यूब रूट ऑफ अ यूनिटी हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो सो बेटा इसको लिखेंगे कैसे, x इज इक्वल टू 1 रेज टू 1/3। अगर आप इसका क्यूब आप लोग रूट्स कैलकुलेट करने के लिए जा रहे हो, किसी एक यूनिटी का आप लोग कैलकुलेट करने के लिए जा रहे हो, तो देन बेटा उसको लिखने का जो हमारे पास वे आएगा वो वे क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1/1/3, या इन अदर हैंड आप लोग बेटा लिख सकते हैं x रेज टू 3 इज इक्वल टू 1, यानी कि इसी चीज को x रेज टू 3 इज इक्वल टू 1 लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है आप लोग देख लें। लेट्स ये एक आपके पास एक स्टेटमेंट आई थी, इस स्टेटमेंट की बोथ साइड्स पे, लेफ्ट साइड और राइट साइड पे अगर मैं क्यूब ले लेता हूं तो देन क्यूब लेने से क्या होगा, x रेज टू 3 इज इक्वल टू 1 रेज टू 1/3 पहले से था, और आपने इसका क्या ले लिया, क्यूब। जब क्यूब लेंगे बेटा तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी, बाकी आपके पास क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो सो x रेज टू 3 इज इक्वल टू 1, वो मैंने बेटा यहां पे लिख लिया है। इसको फर्दर मूव करवाते हैं, एक स्टेटमेंट की शेप देते हैं। स्टेटमेंट की शेप आप देंगे, कैसे लिखेंगे, x रेज टू 3, राइट साइड पे 1 है, इसको लेफ्ट साइड पे उठा के ले आए, -1 इज इक्वल टू 0 आपके पास आ जाएगा। देन फर्दर मूव करते हैं, फर्स्ट क्यूब की शेप में है, दूसरे को भी क्यूब की शेप के अंदर लेके आए, x की 3 -1 की 3 इज इक्वल टू 0 आपके पास आ जाएगा। देन बेटा हमारे पास एक फॉर्मूला आता है टू सेपरेट वैल्यूज का, अगर आपके पास क्यूब आएगा तो देन उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है। फॉर एग्जांपल फॉर्मूला हमारे पास ये है, x रेज टू 3 माइनस b रेज टू 3 इज इक्वल टू a रेज टू 3 माइनस b रेज टू 3 इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस a b प्लस b का स्क्वायर। ये आपके पास बेटा फार्मूला आ जाएगा। इस फार्मूले के जरिए हम लोग इसको फर्दर मूव करवाते हैं, x रेज टू 3 माइनस 1 रेज टू 3। सो बेटा क्या लिखेंगे, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फर्स्ट एलिमेंट इंटू सेकेंड एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट x है, सेकेंड एलिमेंट आपके पास 1 है, x मल्टीप्लाई बाय 1 बेटा क्या आएगा, x ही आपके पास आएगा, देन प्लस 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 आपके पास आएगा, इज इक्वल टू 0 आप लोग यहां पे लिख देंगे। अब फर्दर अगर आप इसको देखते हैं, इस पे गौर करें, तो देन बेटा हमारे पास x माइनस 1 0 के इक्विवेलेंट है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 0 के इक्विवेलेंट है, तो दोनों को अलग अलग लिख देते हैं। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 कॉमा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां पे अगर हम लोग और करते हैं, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, -1 बेटा दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या होगा, x इज इक्वल टू प्लस 1। यहां पे तो हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट हमारे पास है यहां से हम लोगों ने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो बेटा इसके लिए x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्वाड्रेटिक
फार्मूला इंप्लीमेंट कर देते हैं। और क्वाड्रेटिक फार्मूला इंप्लीमेंट करने के लिए आप लोग जानते हैं कि पहले आप लोगों को a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, b की निकालनी पड़ेगी, c की निकालनी पड़ेगी। तो यहां से a की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 लिखा, b की वैल्यू x का कॉफिशिएंट 1 लिखा, c की वैल्यू x नॉट का कॉफिशिएंट 1 हम लोगों ने लिया। देन फार्मूला लिखते हैं और फार्मूले के अंदर वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो आए करें, यहां पे हम लोग बेटा फार्मूला लिख देते हैं। फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो देन बेटा वैल्यूज पुटअप करें। माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 पुट कर दिया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 1 है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1। और डिवीजन में आपके पास बेटा क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू आपके पास क्या है 1, तो आपने 1 लिख दी। इसको फर्दर सिंप्लीफाइड कर दें। फर्दर सिंप्लीफाइड करते हैं, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर बेटा 1 माइनस 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, तो क्या लिखा जाएगा 4 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है 2। फर्दर मूव करवाते हैं, -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3/2। ये बेटा हमारे पास किसकी वैल्यू आ चुकी है x की। एक x की वैल्यू 1 आई थी, दूसरी x की वैल्यू यहां पे ये आ चुकी है। अब यहां पे एक चीज पे गौर करें कि अंडर रूट के अंदर हमारे पास जो वैल्यू बेटा इस वक्त वो -3 आ चुकी है। अगर आप लोगों को याद हो तो जो लास्ट वन मैंने आप लोगों को लेक्चर डिलीवर किया था, उस लास्ट वन लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो नेचर्स पढ़ी थी, रूट्स की नेचर्स पढ़ी थी, उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बेटा बात हम लोगों ने की थी कि हमारे पास 2 कैटेगरी के नंबर्स हैं, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। अगर आपको मेरी बात रियल और इमेजिनरी की समझ ना आए तो बेटा प्रीवियस लेक्चर को जरा गौर से देख लें, आपको समझ आ जाएगी कि रियल और इमेजिनरी में क्या डिफरेंस है। और शॉर्टली बेटा मैंने उसमें यह बताया था कि आपके पास जो रियल नंबर्स हैं उसका आप स्केल लें, स्केल लेंगे तो देन अगर पॉजिटिव आंस है तो रियल है, अदरवाइज अगर पॉजिटिव आंस नहीं आ रहा, नेगेटिव में आंस आ रहा है तो देन वो इमेजिनरी है। तो बेटा यहां पे हमारे पास ये नंबर एक ऐसा आ चुका है जो कि इमेजिनरी नंबर आपको रिटर्न करेगा, जिसको हम लोग कंप्लेक्स कंजुगेट भी कॉल करेंगे। तो सो बेटा इसको फर्दर हम लोग मूव नहीं करवा सकते, इसको हमें यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। लेकिन इसका सॉल्यूशन कोई ना कोई सॉल्यूशन तो आपको इसको लेना पड़ेगा। वो कैसे लेंगे बेटा इसका सॉल्यूशन, हम लोगों ने ये देखा था लास्ट टाइम, मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि लेट्स अगर आपके पास इमेजिनरी नंबर्स के अंदर अंडर रूट -1 आता है तो देन बेटा ये बराबर होगा अयोटा के। इसके बराबर होगा अयोटा के बराबर होगा। सो इसको हम लोग बेटा अयोटा की शेप में लिख सकते हैं। उससे पहले देखें कि यहां पे प्लस एंड माइनस है, तो देन ये जो वैल्यूज आपके पास आ रही हैं ये एक दफा प्लस में लिखी जाएगी और एक दफा माइनस में। तो आइए देखते हैं हमारे पास ये जो वैल्यूज लिखी जा रही हैं ये कैसे कैसे वैल्यूज लिखी जाएंगी। हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट -3/2, इसी तरह कॉमा x इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट -3/2 प्लस एंड माइनस। बाकी वैल्यूज बेटा आपकी वैसे की वैसे आ रही हैं। और मैंने अभी जो आपसे बात की कि क्योंकि ये कंप्लेक्स कंजुगेट बन चुका है, आप इसको अयोटा की शेप में लिख सकते हैं। तो देन बेटा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा अंडर रूट 3/2 कॉमा x इज इक्वल टू -1 माइनस अयोटा अंडर रूट 3/2। आप लोग लिखना चाहें तो बेटा आप इसको इस शेप में भी लिख सकते हैं। अब इस चीज पे गौर करें, हमारे पास जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आ रहा था, वो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के अंदर बेटा हमारे पास x की जो वैल्यूज आ चुकी हैं वो 3 वैल्यूज हैं। कौन कौन सी वैल्यू हैं? एक तो x बराबर है 1 के, दूसरी x की वैल्यू ये है और तीसरी x की वैल्यू आपके पास ये है। तो आप लोग बाकायदा तौर पे लिखेंगे कि आप लोगों ने प्रूफ किया ये है ये कि आपके पास जो एक क्यूब रूट्स आपके पास आएगा उसकी 3 वैल्यूज आपको वो रिटर्न करेगा। फर्स्ट वैल्यू बेटा आपके पास 1, सेकंड वैल्यू -1 प्लस अयोटा अंडर रूट 3/2 और थर्ड वैल्यू x इज इक्वल टू -1 माइनस अयोटा अंडर रूट 3/2। आपकी मर्जी है आप इसको अयोटा की शेप में लिख दें, आपकी मर्जी है आप इसको इस शेप में लिख दें, दोनों में एक्सेप्टेबल है। ठीक है बेटा, तो ये थे हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं और हमारी बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसकी 4 प्रॉपर्टीज दी गई हैं
क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की 4 जो प्रॉपर्टीज हमारी बुक के अंदर लिखी हैं वो प्रॉपर्टीज बेटा हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं और देन हम लोग अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। जी बेटा, प्रॉपर्टीज की तरफ प्रॉपर मूव करने से पहले ये देख लें, हमारे पास जो लास्ट ही क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी बेटा निकले थे वो 3 हम लोगों ने कैलकुलेट किए थे और वो 3 कौन कौन से थे। एक आपके पास x की वैल्यू 1 थी, देन आपके पास x की वैल्यू बेटा -1 माइनस अंडर रूट -3/2 थी आपके पास, देन x की वैल्यू आपके पास -1 प्लस अंडर रूट -3/2 थी आपके पास। अब बेटा ये जो आपके पास दो वैल्यूज आई हैं जो कि इमेजिनरी हैं, कंप्लेक्स कंजुगेट की शेप के अंदर आपके पास आ रही हैं, कंप्लेक्स क्यूब की शक्ल के अंदर आपके पास आ रही हैं, इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो मेथोडोलॉजी है बेटा, हम लोग इसको लेट करेंगे किसी सिंबल के इक्विवेलेंट। और वो जो सिंबल यहां पे बेटा यूज किया जा रहा है इसके लेट करने के लिए, वो सिंबल की कुछ शेप जो है बेटा वो इस किस्म की शेप है और इसको लिखने में ओमेगा लिखा जा रहा है। कॉल करने में प्रोनाउंसिएशन के अंदर बेटा इसको हम लोग ओमेगा कॉल करेंगे। तो आप लोगों ने इसको लेट करना है, ये जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट्स आ रहे हैं इसको ओमेगा के इक्विवेलेंट आप लोगों ने लेट कर लेना है। लेकिन यहां पे बड़ी की इंपॉर्टेंट बात बेटा हमारे पास ये आ रही है कि लेट्स, अगर आप फर्स्ट वन को अगर आप लोग ओमेगा के इक्विवेलेंट लेट करते हैं तो सेकंड वन जो होगा वो ओमेगा का स्क्वायर लेट किया जाएगा। और लेट्स अगर फॉर एग्जांपल आप सेकंड वन को ओमेगा लेट कर लेते हैं तो देन बेटा फर्स्ट वन जो होगा वो ओमेगा का स्क्वायर लेट किया जाएगा। यानी कि दोनों जो होंगे, एक को अगर आपने ओमेगा लिया है तो दूसरे को ओमेगा का स्क्वायर लेंगे, दूसरे को ओमेगा लिया है तो पहले को ओमेगा का स्क्वायर लेंगे। ये जो बात मैं आपके साथ कर रहा हूं कि एक ओमेगा लेंगे तो दूसरा बाय डिफॉल्ट उसका स्क्वायर बन जाएगा, इसको बाकायदा तौर पे बेटा इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर मैं आपको डिफाइन करके प्रूफ करके आप लोगों को बताता हूं। तो आए हम लोग आगे बढ़ते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की तरफ। जी बेटा, 4 प्रॉपर्टीज में से पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है, ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ अदर। जो अभी मैंने आपके साथ बात की कि अगर आप लोग किसी एक को ओमेगा के इक्विवेलेंट लेट कर लेते हैं तो देन बेटा दूसरा जो होगा वो ओमेगा का स्क्वायर कंसीडर किया जाएगा। वो कैसे किया जाएगा उसको बाय प्रूफ में आप लोगों को बताता हूं। तो आए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके पास बेटा दो कॉम्प्लेक्स रूट हैं, एक तो 1 आया है वो सिंपल है, दो कॉम्प्लेक्स रूट हैं, वो दो कॉम्प्लेक्स रूट लेते हैं, वो कौन कौन से हैं, लेट्स हम दोनों को कंटिन्यूसली यहां पे स्टार्ट कर लेते हैं। पहला हमारे पास बेटा कॉम्प्लेक्स रूट है -1 प्लस अंडर रूट -3/2। मैं कहता हूं कि अगर ये सिंपल है तो ये इक्विवेलेंट होगा बेटा दूसरे के स्क्वायर के, -1 माइनस अंडर रूट -3/2 का स्क्वायर आप इसको लेंगे, इज इक्वल टू स्क्वायर। इसी तरह बेटा अगर फर्स्ट वन सिंपल है -1 माइनस अंडर रूट -3/2 अगर आपका सिंपल है तो ये -1 प्लस अंडर रूट -3/2 का स्क्वायर आपके पास आएगा। मैंने पहले प्लस वैल्यू ले ली, यहां पे पहले कौन सी ले ली है, माइनस ले ली। अगर प्लस वाली लेता हूं तो वो माइनस का स्क्वायर होगा, अगर मैं माइनस वाली ले लेता हूं तो प्लस का क्या होगा, स्क्वायर आपके पास होगा। तो आए बेटा इन दोनों को प्रूफ करके देखते हैं। लेफ्ट साइड तो आपकी क्लियर है, इसको वैसे का वैसे रहने दें। राइट साइड को हम लोग क्लियर कर लेते हैं। राइट साइड पे इसका स्क्वायर है, ऊपर वाले का स्क्वायर अलग, नीचे वाले का स्क्वायर अलग। ऊपर स्क्वायर ओपन करेंगे तो बेटा आप लोग जानते हैं कि आपके पास दो वैल्यूज हैं, पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू, दो के स्क्वायर का फार्मूला इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो फार्मूला इंप्लीमेंट कर लें, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, माइनस का साइन इसलिए माइनस दो फार्मूले का, फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू, और बटे में बेटा आपके पास क्या है, 2 का स्क्वायर अलग हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। तो -1 का स्क्वायर +1 प्लस ये बेटा आपस में कैंसिल हो गए, -3 बच गया, देन माइनस माइनस प्लस और प्लस आप 2 अंडर रूट क्या लिखेंगे -3 और डिवाइड में बेटा आपके पास क्या आएगा 4 आपके पास आ जाएगा। देन फर्दर मूव करें, 1 प्लस माइनस -3 प्लस 2 अंडर रूट -3/4। तो ये आपके पास बेटा क्या आएगा +1 -3 +1 -3 क्या होगा -2 प्लस 2 अंडर रूट -3/4। तो यहां पे बेटा हमारे पास क्या आता है -2 प्लस 2, इसमें से हम लोग क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं, बाकी क्या बचेगा -1 प्लस अंडर रूट -3/4
4। तो यहां पे बेटा देखें ये कैंसल, बाकी क्या बच गया, 2 बच गया। तो सो आपके पास क्या बचेगा, -1 प्लस अंडर रूट -3/2। देखें इस साइड पे ये लिखा हुआ है -1 प्लस अंडर रूट -3/2, यानी कि ये इसके क्या हो चुका है, इक्विवेलेंट हो चुका है। तो आए हम लोग इस पे मूव करते हैं। यहां पे देखें बेटा, यहां पे हमारे पास लेफ्ट साइड पे ये है, राइट साइड आप लोग कैलकुलेट कर लें। तो राइट साइड कैलकुलेट करें, -1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट -3 का स्क्वायर प्लस 2 कुलिये का पहला रुकन इंटू दूसरा रुकन, और बटे में क्या आएगा, 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। -1 का स्क्वायर +1 प्लस ये बेटा कैंसिल हो गया, बाकी क्या बच गया, -3 प्लस आगे फर्दर मूव करते हैं तो ये आपके पास क्या आएगा, प्लस माइनस -2 और अंडर रूट के अंदर क्या है, -3 और बटे में बेटा क्या है आपके पास 4। तो ये +-3 और देन -2 अंडर रूट -3/4 और ये आपके पास क्या गया, -2 अंडर रूट -3/4। यहां से बेटा 2 कॉमन ले लिया, -1 माइनस अंडर रूट -3/4, ये बेटा कैंसिल हो गया, ये भी आपके पास 2 आ जाएगा। तो -1 माइनस अंडर रूट 3/2 जो कि इसके इक्विवेलेंट है। तो ये थी बेटा हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी, जिस पहली प्रॉपर्टी के अंदर हम लोगों ने क्या प्रूफ किया कि अगर आपके पास जो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट्स हैं, किसी एक कॉम्प्लेक्स कंजुगेट को दूसरे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के स्क्वायर के इक्विवेलेंट आप लोग रखेंगे। और यहां पे भी मैं इस बात को साथ ही आपके क्लियर करता जाता हूं कि आप लोग देखें, फॉर एग्जांपल मैंने इससे पहले आपको कहा था कि आपने किसी एक को ओमेगा कंसीडर करना है तो दूसरा ओमेगा का क्या होगा, स्क्वायर होगा। और लेट्स अगर आपने इसको ओमेगा स्क्वायर बेटा कर लिया है, कंसीडर कर लिया है, तो ये ओमेगा का क्या है, स्क्वायर है। अगर आपने यहां पे इसको ओमेगा कंसीडर कर लिया है तो देन बेटा ये ओमेगा का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। जी बेटा सेकंड हमारे पास प्रॉपर्टी है, प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। अगर आप लोग 3 क्यूब रूट्स जो अभी आपने कैलकुलेट किए, अगर आप उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, उनका प्रोडक्ट आप लोग कैलकुलेट करते हैं, तो देन बेटा आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर 1 आएगा। तो आए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं कि क्या 1 आंसर हमारे पास आता है। हमारे पास जो 3 प्रोडक्ट्स थी, 3 रूट्स थी बेटा, वो कौन कौन सी थी। पहला रूट हमारे पास x बराबर था 1 के, दूसरा रूट हमारे पास था x बराबर -1 माइनस अंडर रूट -3/2 के, तीसरा रूट बेटा हमारे पास था x बराबर -1 प्लस अंडर रूट -3/2 के। हम इन तीनों रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखें मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस अंडर रूट -3/2, देन मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस अंडर रूट -3/2। ले बेटा इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करने से देन हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इन्हें देखें बेटा, गौर करें, -1 के इक्विवेलेंट है, अंडर रूट -3 के इक्विवेलेंट है। दरमियान में जो साइन आ रहे हैं, एक जगह पे साइन माइनस है तो एक जगह पे साइन प्लस का है। तो देन बेटा अगर सेंट्रल साइन चेंज हो, वैल्यूज बिल्कुल एक जैसी हो, तो देन हम लोग जो फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते हैं वो फॉर्मूला हमारे पास कौन सा होता है कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वलेंस टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देन बेटा यहां पे भी हम लोग क्या करते हैं, -1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वायर, और बटे में क्या होगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो देन क्या आंसर आएगा, 4 आपके पास आंसर आ जाएगा। फर्दर मूव करते हैं, -1 का स्क्वायर 1 ही आपके पास आएगा, माइनस यहां पे बेटा गौर करें, अंडर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, -3 अंदर बच जाएगा, ओवर 4। तो देन क्या लिखेंगे, 1 प्लस 3/4, 1 प्लस 3/4 मीन्स 4/4, ये कैंसिल बेटा हो जाएगा। तो देन आपके पास आंसर क्या आएगा, 1 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यही बात वो यहां पे कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स, अगर तीनों क्यूब रूट्स को आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो देन मल्टीप्लाई करने से आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 1 आपके पास आंसर आ रहा है। इसको बेटा लिखना चाहें ओमेगा की शेप में, अगर हम लोग लिखना चाहें तो देन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा का स्क्वायर किसके बराबर है बेटा, 1 के बराबर है। यानी कि इसको लिखना चाहें तो मैं लिख सकता हूं ओमेगा इंटू ओमेगा का स्क्वायर किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ठीक है बेटा, ये थी हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज
1 के तीनों को मल्टीप्लाई किया और आंसर आपके पास क्या आ गया 1 आ गया। इसके साथ साथ ही बेटा आप लोगों ने इस बात पे गौर करना है कि आपके पास जो प्रॉपर्टीज आ रही हैं इन प्रॉपर्टीज से हमारे पास फार्मूले अक्स होते जा रहे हैं, फार्मूले हमारे पास प्रूव होते जा रहे हैं, डिफाइंड होते जा रहे हैं। कैसे कि पहले आपने देखा था, इससे पहले जो आपने देखा कि आपने ये चीज पढ़ी कि अगर लेट्स आप किसी भी चीज को ओमेगा कंसीडर करते हैं तो देन बेटा जो दूसरी वैल्यू हमारे पास आएगी वो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होगी। और इसी तरह आपने यहां पे भी देख लिया कि ओमेगा इंटू ओमेगा का स्क्वायर किसके बराबर है 1 के। कंप्लीट लिखना चाहें आप लिख सकते हैं 1 इंटू ओमेगा का स्क्वायर बेटा किसके बराबर है 1 के बराबर है। इसी से बेटा हमारे पास जो थर्ड वन जो तीसरे नंबर पे प्रॉपर्टी आ रही है वो प्रॉपर्टी भी बेटा इसी से निकल रही है और वो प्रॉपर्टी है रेसिप्रोकल की। जो थर्ड वन प्रॉपर्टी है बेटा वो रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टी है। वो रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टी कैसे बनती है कि ओमेगा इज द रेसिप्रोकल ऑफ ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर इज द रेसिप्रोकल ऑफ ओमेगा। ये दोनों बेटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। जो थर्ड वन मेरे पास प्रॉपर्टी आ रही है जिसको सी प्रॉपर्टी कॉल किया जा रहा है वो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है। वो कैसे रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है बेटा, मैंने यहां पे ओमेगा की वैल्यू निकालनी है तो डेफिनेटली तौर पर ओमेगा स्क्वायर को दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा। ओमेगा स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। किसके ऊपर डिवाइड होगा 1 के ऊपर डिवाइड हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 ओवर ओमेगा का स्क्वायर बेटा लिखा जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह मैंने आपको कहा कि ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल है, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा का रेसिप्रोकल है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो आप लोग इन अदर वर्ड्स यहां पे लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपने ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, ओमेगा को दूसरी साइड पे आपने लेके जाना था तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 ओवर ओमेगा। ठीक है बेटा। लेट्स ओमेगा आया है आप इसको लिख सकते हैं 1 ओवर ओमेगा के इक्विवेलेंट। लेट्स ओमेगा स्क्वायर है तो आप इसको लिख सकते हैं 1 ओवर ओमेगा के इक्विवेलेंट। तो ये थी हमारे पास थर्ड वन प्रॉपर्टी, तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी। अब हम लोग बढ़ते हैं चौथे नंबर की प्रॉपर्टी की तरफ जो कि सम से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है बेटा? सम से, जमा करने से रिलेटेड है। और जमा भी इन तीनों हमारे पास जो रूट्स आ रहे हैं इन तीनों रूट्स को जमा किया जा रहा है, वो भी मैं आप लोगों को जमा करके बता देता हूं कि जमा करके इसका बेटा आपके पास क्या आंसर आएगा। जी बेटा डी पे हमारे पास जो फोर्थ वन जो प्रॉपर्टी आ रही है वो प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप लोग तीनों क्यूब रूट्स को प्लस करते हैं तो देन बेटा आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट 0 आएगा। तो आए चलते हैं करते हैं इसको। पहला क्यूब रूट बेटा हमारे पास 1 है, दूसरा क्यूब रूट हमारे पास -1 प्लस अंडर रूट -3/2 है। चाहे आप लोग प्लस वाला पहले ले लें चाहे आप लोग माइनस वाला पहले ले लें बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहां पे जानबूझ के कभी प्लस कभी माइनस ले रहा हूं ताकि आप लोगों को इससे कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो प्लस अंडर रूट -3, इसी तरह प्लस -1 माइनस अंडर रूट -3/2 ले बेटा, इनको हम लोग प्लस कर देते हैं। तो प्लस करें। अब प्लस करते वक्त आप लोग इस चीज का ख्याल रखें कि बेटा आप देखते हैं कि आपके पास यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही है वो डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में आ रही है, बटे में आपके पास वैल्यूज आ रही है। तो बटे को रिमूव करने के लिए एक सिंपल सा वे आपके पास है कि आप इसका एलसीएम ले लें। इसके नीचे भी बेटा 2 है, इसके नीचे भी 2 है, तो एलसीएम क्या होगा 2 ही आपके पास एलसीएम आएगा। चलें जी एलसीएम के तरीके से कर लेते हैं। तो 2 हम लोगों ने एलसीएम ले लिया, ये फर्स्ट वैल्यू है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 1 * 2 प्लस ये 2 कैंसिल हो जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी -1 प्लस अंडर रूट -3 प्लस ये भी 2 के साथ कैंसिल, ऊपर वाली वैल्यू वैसे आ गई -1 माइनस अंडर रूट -3 आप लोग लिख देंगे। ठीक है जी। फर्दर मूव करते हैं तो 2 प्लस को अंदर ओपन कर देते हैं, प्लस माइनस -1 प्लस अंडर रूट -3, इस तरह ये भी प्लस ओपन कर देते हैं, -1 माइनस अंडर रूट -3 ओवर आपके पास बेटा क्या आ रहा है 2 आपके पास आ रहा है। तो यहां पे गौर करें माइनस अंडर रूट -3 प्लस अंडर रूट -3 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। -1 बेटा क्या होता है -2 और +2 ये भी आपस में कैंसिल हो गए तो सब कैंसिल हो गए 0 0/2। ऊपर 0 अगर आ जाता है नीचे कोई भी वैल्यू होती है तो देन उसका आंसर हमारे पास क्या होता है 0 आंसर आता है। तो देन बेटा यहां पे गौर करें कि 0 आ चुका है। तो हम लोगों ने यह भी प्रूफ कर लिया कि अगर हम लोग सम निकालते हैं तमाम प्रोडक्ट्स का, तमाम किस्म की हमारे पास जो रूट्स आ रहे हैं 3 रूट्स हैं, तीनों का अगर हम लोग सम ले लेते हैं बेटा तो देन आंसर हमारे पास क्या आएगा 0 आंसर आएगा। ठीक है जी। ये हमारे पास लास्ट वन एंड फोर्थ वन प्रॉपर्टी थी और इसको अगर हम लोग लिखना चाहें बेटा ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि यहां पे देखें हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस
अगर इसको मैं ओमेगा कंसीडर कर लेता हूं तो ये मेरे पास ओमेगा स्क्वायर है। 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर किसके इक्विवेलेंट है बेटा? 0 का इक्विवेलेंट है। और इसी से फर्दर फार्मूले अगर आप लोग निकालना चाहें निकाल सकते हैं। लेट्स आके जी 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू मैंने निकालनी है तो मैं लिख सकता हूं 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू, इसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाऊंगा माइनस ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है जी। इसी तरह मैं कहता हूं जी मैंने ओमेगा को दूसरी साइड पे लेके जाना है तो 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर बराबर किसके होगा? माइनस ओमेगा के। इसी तरह जी मैं कहता हूं जी मुझे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर चाहिए, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर किससे होगा? 1 को उठा के उधर ले जाएं, ये क्या आएगा? -1 आपके पास आ जाएगा। तो यहां से बेटा आप लोग जो फार्मूला चाहें वो आप लोग अपने क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो फार्मूला अक्स कर सकते हैं। तो ये थे जी हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ आ यूनिटी, उसकी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज देखी, उसकी हम लोगों ने स्टार्ट में डेफिनेशन देखी, वो कौन कौन सी यूनिटी है वो निकाली हम लोगों ने, कैलकुलेट की हम लोगों ने, फिर प्रॉपर्टीज बकायदा तौर पे देखी और शॉर्टली जो प्रॉपर्टीज हम लोगों ने बेटा देखी वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी थी। आप लोगों ने सबसे पहले तो जो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट था उसको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की शेप में कंसीडर बेटा आप लोगों ने कर लिया। देन बेटा आप लोगों ने देखा कि अगर आप इनको प्रोडक्ट्स की शेप में लिखते हैं, मल्टीप्लिकेशन की शेप में लिखते हैं, ज़रब की शक्ल में आप लोग लिखते हैं तो देन बेटा ये इक्विवेलेंट होता है 1 के। आप इसको रेसिप्रोकल के अंदर भी लेके आ सकते हैं, एक दूसरे को उल्ट के अंदर भी लेके आ सकते हैं। और देन बेटा इन्हीं तीनों रूट्स को अगर आप लोग जमा करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ प्लस कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो देन बेटा इसका जो रिजल्ट हमारे पास आया वो क्या आया? 0 आया। और इससे भी हम लोगों ने डिफरेंट कैटेगरी के फार्मूले जो बनते थे वो हम लोगों ने फार्मूले बना लिए। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस चीज की समझ आई होगी। और अब हम लोग बाकायदा तौर पर एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.2 को करने की कोशिश करते हैं। और इससे पहले बेटा अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें और दोस्तों के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर किया करें ताकि बेटा आपके साथ आपके दोस्तों को भी इससे फायदा पहुंच सके। तो आए बेटा हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.2। जी डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.2 की बेस एक अच्छे तरीके से समझ ली, जिसमें हम लोगों ने क्यूब ऑफ रूट्स कैलकुलेट करने सीखे, जिसमें हम लोगों ने उसकी प्रॉपर्टीज देखी जो कि 4th 1 प्रॉपर्टीज थी, वो 1 बाय 1 हम लोगों ने डिस्कस की। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आई होगी। तो आए अब हम लोग इंशाल्लाह एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास जो एक्सरसाइज 10th क्लास मैथमेटिक्स की 2.2 एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज में बेटा स्मार्ट सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने फर्स्ट 4 क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक आपने तमाम के तमाम क्वेश्चंस विथ पार्ट्स आप लोगों ने बेटा परफॉर्म करने हैं। तो आए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.2 के अंदर जो पहला सवाल है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वो क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ। आपने क्यूब रूट्स फाइंड आउट करने हैं। आपको 4 वैल्यूज गिवन हैं, 4 कीमतें आपको दी गई हैं, डिफरेंट कैटेगरी की कीमतें हैं बेटा। आपने इसके क्यूब रूट्स कैलकुलेट करने हैं। तो आए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो पहली वैल्यू आ रही है वो पहली वैल्यू है -1। तो -1 के क्यूब रूट्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ले बेटा लेट कर लिया इसके क्यूब रूट्स के लिए कि x⁻³ इज इक्वल टू -1। ये जो फर्स्ट वैल्यू है बेटा, इसके क्यूब रूट्स आप लोगों ने कैलकुलेट करने हैं। तो हम लोगों ने इसे एक वेरिएबल के इक्विवेलेंट लेट कर लिया क्योंकि क्यूब रूट्स निकालना चाहते हैं, इसलिए इस वेरिएबल के ऊपर बेटा हम लोगों ने पावर 3 ले ली, क्यूब पावर ले ली। तो क्यूब पावर लेने के बाद इसको फर्दर ही हम लोग मूव करवाते हैं। फर्दर मूव करवाने के लिए बेटा देखें कि आपके पास राइट साइड के ऊपर वैल्यू गिवन है और वैल्यू क्या है? -1। इसको कैलकुलेट करने के लिए राइट साइड वाली वैल्यू हम लोग लेफ्ट साइड पे लेके आते हैं। तो लेफ्ट साइड पे जैसे वैल्यू लेके आएंगे x⁻³ लेफ्ट पे आके बेटा ये +1 हो जाएगी और इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा? 0 आपके पास आ जाएगा। अब यहां पे गौर करें कि फर्स्ट 1 भी क्यूब में है और सेकंड भी आपका क्यूब में है, क्योंकि 1 के ऊपर कुछ भी आप पावर ले लें तो रिजल्ट आपके पास 1 ही आएगा। सो x⁻³ + 1⁻³ इज इक्वल टू 0 आप लोग लिख देंगे। अब हमारे पास एक फार्मूला आता है, मैथमेटिकल फार्मूला है कि अगर आपके पास a⁻³ आ रहा है प्लस b⁻³ आपके पास आ रहा है, तो देन आप इसको कैसे बेटा लिखेंगे? a + b
इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा हम लोग यहां पे वैल्यू पुट अप कर देते हैं, इसको हम लोग फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू बेटा 0 आपके पास आ जाएगा। तो यहां पे देखें कि आपके पास दो फैक्टर्स हैं, दोनों को अलग अलग 0 के इक्विवेलेंट बेटा आप लोग ले लें, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड कॉमा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आपके पास आ जाएगा। यहां पे बेटा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, इसे हम लोग लिखेंगे x बराबर है 1 के, और प्लस 1 था उस साइड पे जाके क्या होगा माइनस 1। आपके पास यहाँ पे x की वैल्यू आ चुकी है। यहां पे जो हमारे पास इस वक्त रूट है बेटा, ये रूट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल अख्तियार कर चुका है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम लोगों को फैक्टर्स बनाने के लिए, रूट्स बनाने के लिए बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लोग जानते हैं, उसकी जो बेस है बेटा वो ए बी सी तीन वैल्यूज के ऊपर बेस करती है, और उन वैल्यूज की हम लोग a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 और b इज इक्वल टू एक्स का कॉफिशिएंट -1 एंड c इज इक्वल टू एक्स नॉट का कॉफिशिएंट आपके पास क्या आएगा 1 आएगा। आप लोग फार्मूला लिखें और वैल्यू पुटअप कर दें, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। देन बेटा क्या आएगा माइनस b की वैल्यू हमारे पास क्या है -1 प्लस माइनस अंडर रूट, देन हमारे पास बी स्क्वायर है -1 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू 1 है बेटा, सी की वैल्यू भी 1 है, और डिवाइड में आपके पास क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू बेटा आपके पास क्या है 1 है। इसको फर्दर हम लोग सिंप्लीफाइड कर देते हैं, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस प्लस 1 लिखा जाएगा बेटा, प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस 4 1 जार 4 4 1 जार 4, तो आपके पास क्या आएगा 4, और डिवाइड में बेटा आपके पास क्या आ रहा है 2 1 जार 2। देन बेटा 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3/2 आपके पास आ चुका है। अब बेटा ये जो वैल्यू आपके पास आई है 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3/2, इसको फर्दर आप लोग मूव नहीं करवा सकते, तो देन बेटा इसको आप लोग लिखेंगे ओमेगा या फिर ओमेगा स्क्वायर की शेप में आप इसको लिख देंगे। उससे पहले अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस अंडर रूट, ये जो माइनस 3 है बेटा ये 3 हो जाएगा, और जो इसमें माइनस का साइन है वो -1 होकर बाहर निकल आएगा अंडर रूट के साथ ही, और इसको हम लोग क्या लगाएंगे अयोटा। 1 प्लस माइनस अयोटा अंडर रूट 3/2 अगर आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो आप ना लिखें बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां पे एक बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमारे पास आ रही है, हम लोगों ने जो बेस में पढ़ा था 2.2 को स्टार्ट करने से पहले, इससे पहले जो मेरा बेटा आपके पास लेक्चर आया है उस लेक्चर पे थोड़ा सा गौर करें। स्टार्ट में देखें जो रूट्स हमारे पास आ रहे थे वो रूट्स बेटा कौन से थे, वो रूट्स थे हमारे पास -1 प्लस अंडर रूट -3/2, एंड सेकेंड रूट बेटा हमारे पास क्या था -1 माइनस अंडर रूट -3/2। आप इन दोनों रूट्स पे बेटा अगर आप गौर करें तो देन हमारे पास ये जो रूट्स आ रहे हैं, जो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आ रही है 1 आ रही है, इसके साथ माइनस का साइन है, लेकिन यहां पे जो आंस हमारे पास आया इसमें माइनस का साइन नहीं है। तो सो बेटा क्या होगा, ये ओमेगा के इक्विवेलेंट है, और यहां पे जो हमारे पास वैल्यूज आ रही है वो माइनस ओमेगा के इक्विवेलेंट आ जाएगी, क्योंकि माइनस को आप मल्टीप्लाई करें बोथ साइड्स के ऊपर, क्योंकि ओमेगा के इक्विवेलेंट है, बोथ साइड के ऊपर आप माइनस को मल्टीप्लाई कर दें, तो देन माइनस की मल्टीप्लिकेशन की वजह से बेटा क्या होगा, इनके साइन भी चेंज हो जाएंगे। तो हम लोग बेटा क्या लिखेंगे कि यहां पे जो आपके पास वैल्यूज आई है वो माइनस ओमेगा है, और सेकंड जो वैल्यू आपके पास बनेगी माइनस ओमेगा का स्क्वायर आपके पास बनेगी। तो सो 3 हमारे पास रूट्स आ चुके हैं। पहला रूट हमारे पास है -1, दूसरा रूट है हमारे पास माइनस ओमेगा, और तीसरा रूट है हमारे पास माइनस ओमेगा का स्क्वायर। तो आंस के तौर पे क्या लिखेंगे -1 माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा का स्क्वायर। ये बेटा हमारे पास 3 रूट्स हैं एक क्यूबिक वैल्यूज के। ठीक है बेटा, समझ आ गई। ले जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसी तरह बेटा देखें, हम लोगों ने -1 किया, 8 आप खुद करेंगे, मैं -27 कर देता हूं, फिर 64 आप लोग खुद करेंगे। -27 जो है बेटा हमारे पास, इसको भी लेट कर लेते हैं, x⁻³ इज इक्वल टू -27। सेम लाइक वैसे ही आपने करना है जिस तरह मैंने पहला क्वेश्चन आपके साथ किया। तो आए इसको जरा हम लोग स्पीडली कर लेते हैं। तो देन बेटा देखें x⁻³ इस साइड पे आके +27 इज इक्वल टू 0, ये x की पावर 3 है प्लस ये 3 की पावर 3 है इज इक्वल टू 0। ये बेटा फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे कि लास्ट हमने फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया, तो क्या लिखेंगे x + 3 इंटू
फर्स्ट का स्क्वायर माइनस फर्स्ट एलिमेंट इंटू सेकेंड एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आपके पास आएगा। तो x प्लस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। दोनों को बेटा अलग अलग हम लोग इक्विवेलेंट ले लेते हैं 0 के। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x इज इक्वल टू -3। यहाँ पे बेटा देख लें, यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यूज निकाल लेते हैं और वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू +9। फार्मूला बेटा पुटअप करें, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। वैल्यू पुटअप कर दें बेटा, माइनस b की वैल्यू कितनी है -3 प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू -3 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू बेटा क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय c की वैल्यू क्या है 9 लिखें जी। और बटे में क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू बेटा क्या है 1। तो जी फर्दर क्या आता है हमारे पास माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वायर क्या होगा 9 माइनस 4 1s आर 4 एंड 4 9s आर 36। ले बेटा ये हम लोगों ने लिख दिया। और इसी तरह हमारे पास डिवाइड में क्या आएगा 2 1s आर 2 आपके पास आ जाएगा। देन जी फर्दर मूव करते हैं तो 3 प्लस माइनस और देन हमारे पास के रूट में क्या आ रहा है 9 माइनस 36। 9 माइनस 36 बेटा कितना होगा -27 और डिवाइड में आपके पास क्या आएगा 2 आएगा। 3 प्लस माइनस अब 27 आपके पास आ चुका है बेटा। ये जो 27 आपके पास आया है इसके अगर हम लोग पेयर्स बनाते हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स 3 आपके पास आता है। 3 दफा 3 आपके पास आता है। जो 2 दफा 3 आएगा वो सिंगल होकर बेटा बाहर आ जाएगा और एक दफा जो 3 होगा वो अंदर ही रहेगा। तो क्या लिखेंगे 3 अंडर रूट -3/2। इसमें से बेटा 3 हम लोगों ने कॉमन ले लिया और बाकी हमारे पास क्या बच गया 1 प्लस माइनस अंडर रूट -3/2 आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी। अब यहां तक देखें बेटा ये वाली जो शेप आपके पास है लास्ट वन क्वेश्चन वाली शेप आ गई जिसको -ओमेगा आपने लिया था और ये आपके पास क्या आ गया 3, यानी कि 3 के साथ क्या अटैच हो जाएगा -ओमेगा, यानी कि इसके बारे में हम लोग लिखेंगे कि इक्विवेलेंट है -3 ओमेगा के। और इसी तरह बेटा जो दूसरी वैल्यू हमारे पास आएगी वो क्या आएगी -3 ओमेगा का स्क्वायर। ठीक हो गया जी। तो टोटल हमारे पास 3 वैल्यूज हैं। पहली क्या है -3, हम आंस के तौर पे क्या लिखेंगे -3 -3 ओमेगा -3 ओमेगा का स्क्वायर बेटा आपके पास ये आंस आ जाएगा। ठीक है जी। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 2 जो हम लोगों ने एवेल्युएट करना है उसके टोटल मेरे पास 8 पार्ट्स हैं, 8 जुज़ हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं तमाम के तमाम जुज़ के बारे में आप लोगों को बता सकूं कि इसमें आपने करना क्या है और जो सिमिलर होंगे उनमें से कोई एक क्वेश्चन कर दूंगा, बाकी के बारे में बता दूंगा कि बेटा आपने इसको इस तरह कैलकुलेट करना है। तो आए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो पहला जुज़ है, जो पहला पार्ट है बेटा वो पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का। कहता है कि 1 माइनस ओमेगा का स्क्वायर और रेज टू 7। इसको बेटा आप लोगों ने एवेल्युएट करना है। तो आए इसको एवेल्युएट करते हैं। एवेल्युएट करते हुए बेटा आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके पास जो वैल्यूज आ गई हैं, जो रकम उसने आपको दी हुई है, उस रकम को फार्मूले के मुताबिक आप लोगों ने लेके जाना है। तो फार्मूला जो हमारे पास कुछ चंद एक फार्मूले हैं, देखते हैं कि कौन सा इसके ऊपर इंप्लीमेंट होता है। तो देखें बेटा हमारे पास 1 माइनस ओमेगा का स्क्वायर, ये चीज़ तो हम लोग जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि अगर 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर आपके पास आता है तो देन बेटा ये इज इक्वल टू 1 के होता है। लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन हमारे पास नहीं है। मीन्स का वैल्यूज को प्लस तो कर सकते हैं लेकिन माइनस की सिचुएशन आपके पास नहीं है। तो प्लस में इसको लेके आते हैं, वो कैसे ला सकते हैं जरा गौर कीजिएगा बात पे। हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है 1 माइनस ओमेगा का स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों में से माइनस को कॉमन ले लेता हूं, माइनस को बाहर निकाल लेता हूं, तो देन बेटा मेरे पास क्या बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर आपके पास बचेगा। और इसका बाहर का जो ब्रैकेट आपके पास आ रही है वो आप लोग लगाएंगे और पावर आपके पास 7 है वो आप लोग एज इट इज लिख देंगे। ठीक हो गया बेटा। अब यहां पे देखें ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर।
अब ये जो फार्मूला है हमने देखा था कि इससे फर्दर फार्मूले आप लोग अक्स कर सकते हैं। ओमेगा प्लस ओमेगा का स्केयर आपने निकालना है, 1 एक्स्ट्रा है इसको दूसरी साइड पे ले जाएं तो देन बेटा हमारे पास क्या बनेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा का स्केयर इज इक्वल्स टू -1, यानी कि इसकी जगह पे हम लोग -1 लिख सकते हैं। तो 1 माइनस इसके जगह पे हम लोगों ने लिख दिया -1 और ब्रैकेट हम लोगों ने क्लोज कर दी और इसको अब आप सिंप्लीफाइड कर दें। 1 माइनस माइनस क्या होगा बेटा +7 और 2 की पावर क्या होगी 7 और 2 की पावर 7 आपके पास क्या होती है 128। लें बेटा जस्ट इतना आपने काम करना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है जी। इसी तरह नेक्स्ट देखें बेटा, नेक्स्ट वन जो हमारे पास आ रहा है, सेकंड जो ऑप्शन हमारे पास आ रही है वो क्वेश्चन है 1 माइनस 3 ओमेगा का स्केयर और इसके ऊपर बेटा पावर है 5। ये भी सेम लाइक वैसे ही है, कैसे सेम लाइक वैसे है बेटा, इसमें 1 माइनस 3 मैं कॉमन ले लेता हूं, -3 कॉमन लूंगा, बाकी क्या बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा का स्केयर। जी ऊपर पावर आपके पास क्या आ चुकी है 5। फर्दर आप उम्मीद करता हूं कि आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देन इसी तरह बेटा देखें थर्ड वन जो आपके पास आ रहा है, तीसरा जो आपके पास आ रहा है, तीसरे में वो कह रहा है कि आपने करना है 9 प्लस 4 ओमेगा प्लस 4 ओमेगा स्केयर की पावर क्या है 3 है। तो सेम लाइक इसको भी बेटा आप वैसे ही करेंगे, 9 प्लस 4 आप लोग कॉमन ले लें और बाकी क्या बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर और बाहर पावर क्या है 3 है। यहां भी ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर की जगह पे हम लोग क्या पुटअप कर देंगे -1 पुटअप कर देंगे। ठीक है बेटा, ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों ने इसी मेथड से करने हैं। लेकिन जी इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है, दूसरे सवाल का चौथा पार्ट है। वो कहता है जी आपने इसको करना है 2 प्लस 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा का स्केयर, देन जी 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा का स्केयर। तो आए इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। अब इसमें भी सेम लाइक बेटा कुछ वैसे ही एक्टिविटी आपने परफॉर्म करनी है, लेकिन कैसे करनी है उस पर थोड़ी सी गौर करना होगा आपको, थोड़ी सी लॉजिक को अंडरस्टैंड करना होगा आपको कि यहां पे हम लोग दो वैल्यूज को कॉमन ले सकते हैं, लेकिन उन 2 वैल्यूज को कॉमन लेंगे जो कि पॉजिटिव वैल्यूज आपके पास आ रही हैं, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला बेटा बनता है वो पॉजिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो पॉजिटिव वैल्यूज को यहां से हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें जो पहले आपके पास फैक्टर है, पहला जो रूट है उसमें हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है, 2 भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। इनमें से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास क्या बेटा आएगा 2 अगर कॉमन ले लिया तो 1 प्लस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा का स्केयर वैसे का वैसे आप लोगों ने लिख दिया। ठीक है, ब्रैकेट मैंने सबसे बड़ी यूज कर ली है, आपकी मर्जी है, आप लोग सबसे छोटी ब्रैकेट यूज कर लें, सबसे बड़ी कर लें, दरमियानी यूज कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह बेटा हमारे पास क्या आएगा, इसमें से कॉमन ले लें, ये 3 पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इन दोनों में से कॉमन लें और इसको साइड पे कर दें। तो 3 कॉमन ले लिया, बाकी क्या बच गया 1 और इसमें बेटा प्लस ओमेगा का स्केयर और ये आपका वैसे आ गया -3 ओमेगा। क्लियर है जी यहां तक? ठीक है, ले जी नेक्स्ट मूव करते हैं। यहां पे 1 प्लस ओमेगा है और यहां पे 1 प्लस ओमेगा का स्केयर है। अब हमने देखना है कि किसके इक्विवेलेंट है। फार्मूला हमारे पास बेटा क्या था कि 1 प्लस ओमेगा का स्केयर इज इक्वल्स टू 0। इसी से हमारे पास फार्मूले हुए थे सारे के सारे। वो कैसे हुए थे, क्या चाहिए 1 प्लस ओमेगा चाहिए, 1 प्लस ओमेगा चाहिए बेटा, इसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो फार्मूला क्या बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा का स्केयर। इस तरह बेटा यहां पे क्या चाहिए 1 प्लस ओमेगा का स्केयर चाहिए, 1 को भी इस साइड पे रखेंगे, ओमेगा स्क्वायर को भी इस साइड पे रखेंगे, ओमेगा नहीं चाहिए इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा हमारे पास आ जाएगा। तो आए पुट कर दें इसके अंदर, पुट करने से हमारे पास बेटा क्या आता है 2 इंटू क्या लिखा जाएगा ओमेगा का स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा किसके इक्विवेलेंट है ओमेगा का स्क्वायर, लेकिन साथ क्या है माइनस होने की वजह से बेटा यहां पे मैं ब्रैकेट यूज कर लेता हूं, -2 ओमेगा का स्क्वायर आप लोग लिख देंगे। इसी तरह बेटा यहां पे भी क्या लिखा जाएगा 3 इंटू 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर किसके इक्विवेलेंट है माइनस ओमेगा के, तो यहां पे माइनस ओमेगा लिख लेते हैं और -3 ओमेगा आपका एज इट इज आ गया। फर्दर मूव करते हैं, ये माइनस की वजह से बाहर माइनस आ जाएगा, -2 ओमेगा का स्क्वायर, -2 ओमेगा का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। इसी तरह बेटा यहां पे -3 ओमेगा आपके पास आ जाएगा। फर्दर मूव करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 and 2 4 आपके पास आएगा, -4 ओमेगा का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। यहां पे बेटा देखें तो यहां पे हमारे पास क्या आ रहा है माइनस माइनस प्लस, 3 and 3 6,
-6 ओमेगा आपके पास आ रहा है। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दें, 4 6 आर 24 और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो 24 लिखा जाएगा ओमेगा स्क्वायर और इधर ओमेगा है, टोटल कितना हो जाएगा ओमेगा रेज टू 3 आपके पास आ जाएगा। और ये फार्मूला भी बेटा आप लोग जानते हैं कि ओमेगा रेज टू 3 इज इक्वल टू 1, ये 1 के इक्विवेलेंट होता है। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे 24 इंटू 1, तो बेटा हमारे पास आंसर क्या आएगा 24 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ले जी ये था क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ले जी क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास जो फिफ्थ पार्ट आ रहा है, पांचवा जो पार्ट आ रहा है, वो पांचवा पार्ट हमारे पास कुछ ऐसा है, -1 प्लस अंडर रूट -3 की पावर 6, इसी तरह -1 माइनस अंडर रूट -3 की पावर 6। हम लोग ओमेगा चेक कर चुके हैं, देख चुके हैं कि ओमेगा की जो वैल्यू बेटा होती है उस वैल्यू के अंदर एक डिनोमिनेटर भी आता है और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो लिखा जाता है वो 2 लिखा जाता है, 2 का हिस्सा लिखा जाता है। यहां पे अगर सवाल देखा जाए तो सवाल के अंदर उस हिस्से की कमी है, वो हिस्सा यहां पे इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, मिसिंग है। देन डेफिनेटली तौर पर बेटा मिसिंग है तो आप लोग अपने पास से खुद से यहां पे वैल्यू लिख सकते हो, लेकिन इस चीज का आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि मैथमेटिकल रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक अगर आप कोई भी चीज खुद से ऐड करते हैं तो देन बेटा रकम को बैलेंस करने के लिए उसका रेसिप्रोकल भी आपको ऐड करना पड़ता है। तो आए हम लोग करते हैं, खुद से इसमें वैल्यू ऐड कर लेते हैं, डिनोमिनेटर खुद से लगा लेते हैं 2, लेकिन साथ उसका रेसिप्रोकल भी लिख देते हैं। तो कैसे लिखेंगे बेटा, लिखेंगे जी -1 प्लस अंडर रूट -3 और आपने क्या लिख दिया 2। अब ये जो 2 बेटा आपने लिखा है ये डिनोमिनेटर में है, इसका रेसिप्रोकल आपको देना पड़ेगा। वो कैसे देंगे, वो रेसिप्रोकल बेटा आप यहां पे देंगे कि आप इसकी मल्टीप्लाई करवा देंगे किसके साथ, 2 के साथ। ले जी 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करवा दिया और 2 के साथ हम लोगों ने डिवाइड भी कर लिया। इसी तरह बेटा इसके ऊपर बाय पावर कितनी आ रही है 6 प्लस, सेम लाइक यही एक्टिविटी हम लोग यहां पे परफॉर्म कर देते हैं, 6 2 इंटू -1 माइनस अंडर रूट -3 और बटे में आपके पास क्या है 2 और बाहर पावर आपके पास क्या आ रही है 6 पावर आपके पास आ रही है। नहीं जी फर्दर मूव करवाते हैं। अब 2 आपका एज इट इज आ गया, इसको अगर आपने लेट कर लिया ओमेगा तो ये आपके पास क्या होगा ओमेगा स्क्वायर आपके पास होगा। प्लस वाला अगर ओमेगा ले लिया तो माइनस वाला फिर बेटा क्या बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। तो 2 ओमेगा और इसके ऊपर पावर हमारे पास क्या है 6 प्लस इसी तरह 2 ओमेगा का स्क्वायर और बाहर पावर क्या है हमारे पास 6 है। आए जी इसकी पावर इंप्लीमेंट कर देते हैं, 2 की पावर 6 अलग हो जाएगी, ओमेगा की पावर 6 अलग हो जाएगी, 2 की पावर 6 अलग आ जाएगी, ओमेगा 2 के ऊपर पावर 6 आपके पास अलग आ जाएगी। 2 की पावर 6 जो होगी वो आप लोग यहां पे कैलकुलेट करें, 2 की पावर 6 जो होती है वो बेटा हमारे पास 64 होती है। ओमेगा की पावर है 6, इसको वैसे लिखते हैं, अभी एक स्टेप यहां पे परफॉर्म करना है, नेक्स्ट स्टेप में जाकर करते हैं। 2 की पावर 6 64 और यहां पे ओमेगा की पावर 2 की पावर 2 भी है और 6 भी है ओमेगा की पावर, तो 2 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो देन बेटा हमारे पास क्या आएगा 12 आ जाएगा। देन जी नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट मूव करते हुए अब और करें चीज के ऊपर कि 64 एज इट इज, ओमेगा की पावर है 6। अब ओमेगा की पावर बेटा आपके पास 6 है, आप लोग जानते हैं कि हमारे पास एक फार्मूला है, वो फार्मूला क्या है कि ओमेगा की पावर 3 इज इक्वल टू 1 के, ओमेगा की पावर 3 इज इक्वल टू 1। तो सो बेटा इसको कन्वर्ट करते हैं ओमेगा रेज टू 3 के अंदर। ओमेगा रेज टू 3 के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या मैं लिख सकता हूं ओमेगा 6 को ओमेगा रेज टू 3 और अगेन पावर इसकी क्या कर देता हूं 2 कर देता हूं, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी एक वेरिएबल के ऊपर पावर आती है अगेन पावर आती है तो दोनों पावर्स जो होती हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 3 जो होगा वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा। सेम लाइक यही काम हम लोग यहां पे करते हैं, ओमेगा की पावर 3 अगर हम लोगों ने अंदर बेटा 3 लिया है, 12 को लाने के लिए बाहर क्या लेना पड़ेगा 4 लेना पड़ेगा। सो फर्दर मूव करें, 64 ओमेगा रेज टू 3 इज इक्वल टू 1, बाहर आपकी पावर 2 है प्लस 64 ओमेगा रेज टू 3 इज इक्वल टू 1 और बाहर आपकी पावर बेटा क्या है 4 है। तो देन 64 1 की पावर आप जितनी मर्जी बेटा ले लें क्या होती है 1 ही होती है, मल्टीप्लाई होगा 64 के साथ तो 64 ही आपके पास आएगा प्लस 64 सेम लाइक इसी तरह यहां भी 64 आ जाएगा। दोनों को प्लस करें तो प्लस करने से बेटा आपके पास क्या आएगा 128 और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ले जी बेटा ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां हिस्सा।
जी बेटा, फिफ्थ पार्ट अभी हम लोगों ने किया। पार्ट नंबर 6 भी सेम लाइक वैसे ही है जैसे फिफ्थ पार्ट है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खुद कर लेंगे। पार्ट नंबर 6 मैं 7 और 8 पे आता हूं और क्वेश्चन नंबर 2 को क्लोज करता हूं। 7 पे मेरे पास लिखा हुआ है ओमेगा रेज टू 37 प्लस ओमेगा रेज टू 38 माइनस 5, और 8 पे लिखा हुआ है ओमेगा रेज टू माइनस 13 एंड ओमेगा रेज टू माइनस 17। आइए पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओमेगा रेज टू 37, बेटा इसको आप लोगों ने कन्वर्ट करना है ओमेगा रेज टू 3 की शेप के अंदर, क्योंकि ओमेगा रेज टू 3 जो है वो इक्विवेलेंट किसके है, 1 के है। लेकिन उसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये है कि ये डायरेक्ट ओमेगा रेज टू 3 की शेप में नहीं आता। रीजन इज दैट कि ओमेगा रेज टू 3 की पावर्स में, उसके टेबल्स में आपके पास 37 नहीं आएगा, उसके टेबल्स में आपके पास 36 आएगा, 37 नहीं आएगा। तो बेटा हम लोग इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा रेज टू 36 इंटू ओमेगा। सेम लाइक इसके साथ भी ऐसे करते हैं ओमेगा रेज टू 36 इंटू ओमेगा का स्क्वायर और माइनस 5 आपके पास आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब इसको फर्दर मूव करवा दें। ओमेगा रेज टू 36 है तो यहां पे ओमेगा रेज टू 3 और उसके ऊपर पावर क्या आएगी 3, 12 आर 36, तो ऊपर क्या लिखा जाएगा 12 इंटू ओमेगा, प्लस इसी तरह इसके साथ होगा ओमेगा रेज टू 3 और इसके ऊपर पावर क्या आएगी 12 इंटू ओमेगा का स्क्वायर माइनस 5। तो यहां पे बेटा ओमेगा रेज टू 3 1 के इक्विवेलेंट होता है, 1 की पावर 12 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा रेज टू 3 1 और 1 की पावर 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस 5। और यहां पे बेटा हमारे पास क्या आएगा 1 इंटू ओमेगा प्लस 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस 5। आप लिखेंगे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 5 के, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 5, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये बेटा किसके इक्विवेलेंट होता है -1 के, -5। तो ये आपके पास आंसर क्या आएगा -6 आपके पास आंसर आ जाएगा। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है बेटा 1 के, -1 के, इसलिए हम लोगों ने क्या लिख दिया यहां पे -1 लिख दिया। आइए हम लोग इसकी तरफ चलते हैं। यहां पे ओमेगा रेज टू -13 है। आप माइनस के क्वेश्चन को कभी भी हल नहीं कर सकते जो कि खास तौर पे पावर्स में माइनस हो। उसको बेटा आपको क्या करना पड़ता है कि आपको उसकी पोजीशन को चेंज करना पड़ता है। ये अगर डिनोमिनेटर में है तो देन इसको हम कहां पे ले जाएंगे, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे और वहां पे जाके इसका हम लोग सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे। तो आए इसको डिनोमिनेटर में जाके इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 ओवर ओमेगा रेज टू 13 प्लस 1 ओवर ओमेगा रेज टू 17। तो 1 ओवर ओमेगा, ओमेगा रेज टू 13 आपके पास आ रहा है। ओमेगा रेज टू 13 डायरेक्ट आप नहीं कर सकते, इसको आपको 3 की पावर में ले जाना पड़ेगा। 3 रेज टू 4 और 3 मल्टीप्लाई बाय 4 आपके पास 12 आता है। तो देन हम लोग क्या करते हैं 3 ओमेगा 12 इंटू ओमेगा कर लेते हैं इसको, प्लस और इसी तरह इसको ओमेगा 12 की बजाय 15 कर लेते हैं क्योंकि 15 भी आपका 3 के टेबल पे जाता है, इंटू ओमेगा का स्क्वायर कर लेते हैं। तो देन बेटा क्या आएगा 1 ओवर ओमेगा 3 की पावर 4 इंटू ओमेगा प्लस ये आपका 1 ओवर ओमेगा 3 की पावर 5 इंटू ओमेगा का स्क्वायर। अब इसको मैं मुख्तसर करने लगा हूं 1 ओवर ओमेगा प्लस 1 ओवर ओमेगा का स्क्वायर, क्योंकि ये भी 1 बेटा आ जाएगा और ये भी आपका 1 हो जाएगा। अब आप इसका एलसीएम ले सकते हैं। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आएगा 1 ओवर ओमेगा इंटू ओमेगा का स्क्वायर, नीचे आपके पास ये लिखा जाएगा ओमेगा इंटू ओमेगा का स्क्वायर, आपके पास एलसीएम आ गया। दोनों को मिलाकर आपने एलसीएम ले लिया, ओमेगा ओमेगा के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी ओमेगा स्क्वायर है, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा स्क्वायर, प्लस यहां पे ओमेगा स्क्वायर के साथ कैंसिल, ओमेगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बेटा क्या आएगा ओमेगा। तो इसको कैसे लिखा जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्विवेलेंट है बेटा -1 के, और ओमेगा इंटू ओमेगा का स्क्वायर। अब आपने एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंटली ये देखी थी, हमारे पास प्रॉपर्टीज के अंदर हम लोगों ने ये देखा था बेटा कि जो प्रॉपर्टीज हमारे पास आ रही हैं उन प्रॉपर्टीज के अंदर तीनों जो हमारे पास रूट्स आ रहे थे उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 1 के इक्विवेलेंट आते हैं। यानी कि एक फार्मूला हमारे पास कुछ ये बन रहा था, वो फार्मूला क्या था 1 इंटू ओमेगा का स्क्वायर, वो किसके इक्विवेलेंट था बेटा 1 के इक्विवेलेंट था। यानी कि लिखा जाए तो ओमेगा इंटू ओमेगा का स्क्वायर भी किसके बराबर होगा 1 के इक्विवेलेंट होगा। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो देन बेटा आपके पास क्या आएगा 1 आएगा। तो 1 आ रहा है तो इसका रिजल्ट आपके पास क्या होगा -1 आपके पास रिजल्ट होगा। इसके साथ ही बेटा हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट होता है।
जी बेटा, इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 और स्मार्ट सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है वो क्वेश्चन है x रेज टू 3 प्लस y रेज टू 3 इज इक्वल्स टू x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई, और कहता है कि आपने इसको प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो आइए बेटा इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ करते हुए हम लोग राइट हैंड साइड को टेक कर लेते हैं। टेकिंग राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड बेटा हमारे पास क्या आ रही है, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। अब फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा देखा जाए तो जो पहला फैक्टर है हमारे पास x प्लस वाई वो ऑलरेडी स्टैंड फॉर्म में है, वो ठीक सा फैक्टर है, और जो लास्ट टू फैक्टर्स बेटा हमारे पास आ रहे हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करके जो सेकंड वन फैक्टर हम लोगों ने डिफाइन करना है बेटा वो डिफाइन कर लेते हैं। तो आए करते हैं। पहला जो आपके पास फैक्टर आ रहा है वो बेटा एज इट इज लिख देंगे x प्लस वाई, और देन इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। और मल्टीप्लाई करने का तरीकाकार आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट वन फैक्टर का फर्स्ट एलिमेंट लें और उसको सेकंड के ऑल एलिमेंट्स के साथ आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे, सेपरेटली मल्टीप्लाई करेंगे। तो देन बेटा मल्टीप्लाई करते हैं, x को पहले x के साथ करते हैं, x स्क्वायर आपके पास, देन x को ओमेगा स्क्वायर y के साथ करेंगे, प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई आपके पास आ जाएगा। देन इसी तरह प्लस ओमेगा वाई को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस ओमेगा एक्स वाई आपके पास आ जाएगा। देन इसी तरह प्लस ओमेगा वाई को बेटा ओमेगा स्क्वायर वाई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पे ओमेगा है, यहां पे ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा ओमेगा के साथ बेटा जब मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा की पावर क्या आएगी, 3 आपके पास आ जाएगी। वाई वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वाई की पावर आपके पास 2 आ जाएगी। देन जी हमारे पास फर्दर सिंप्लीफाइड करते हुए एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहां पे बेटा गौर करें एक्स वाई दोनों के वेरिएबल सेम हैं, ओमेगा साथ दिया गया है, तो देन बेटा हम लोग एक्स वाई को कॉमन ले लेते हैं। एक्स वाई को कॉमन ले तो हमारे पास बाकी क्या बचेगा, इसका ओमेगा स्क्वायर और इसका क्या है ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और एक्स वाई आपने कॉमन ले लिया, प्लस ओमेगा की 3 किसके इक्विवेलेंट होती है 1 के, तो देन हमने ये इसकी जगह पे 1 लिख दिया। एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, फार्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा किसके इक्विवेलेंट है, -1 के इंटू एक्स वाई प्लस, और यहां पे आपके पास क्या आएगा वाई स्क्वायर। देन बेटा मूव करें एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, और 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा बेटा एज इट इज आ जाएगा प्लस वाई का स्क्वायर। और फार्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इस वक्त जो चीज आपके पास आ चुकी है ये डायरेक्ट इक्विवेलेंट होती है फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब। ले बेटा ये देखें कि लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था, फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड एक्स की एस रेज टू 3 प्लस वाई रेज टू 3, तो हम लोग लिखेंगे प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ले बेटा ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है जी। ले जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जी बेटा इस एक्सरसाइज का स्मार्ट सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। अब इसमें भी आपको ये कह रहा है कि आपने इसको प्रूफ करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आप लोगों ने प्रूफ किया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सेम लाइक वैसे इसको आप लोगों ने परफॉर्म करना है। इसमें बेटा हम लोग राइट हैंड साइड टेक कर लेते हैं, राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं और उसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्विवेलेंट लाने की कोशिश करते हैं। तो आए हम लोग स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड साइड बेटा हमारे पास क्या है, यहाँ पे टेक मैंने कर ली, राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जी। ले बेटा इसको स्टार्ट करते हैं सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। इसका पहला फैक्टर ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है, इसको वैसे लिखते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जी, और देन सेकेंड एंड थर्ड जो फैक्टर्स हैं इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आए बेटा मल्टीप्लाई करें सेम लाइक वैसे ही आपने फर्स्ट फैक्टर का फर्स्ट एलिमेंट लेकर सेकंड फैक्टर्स के ऑल एलिमेंट्स के साथ सेपरेटली तौर पर आप इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो आए बेटा करें एक्स को मल्टीप्लाई करें पहले एक्स के साथ एक्स स्क्वायर, एक्स को मल्टीप्लाई करें ओमेगा स्क्वायर वाई के साथ, तो देन क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई। इसी तरह एक्स को मल्टीप्लाई करें ओमेगा जी के साथ, तो देन बेटा क्या आएगा ओमेगा एक्स जी। इसी तरह बेटा हम लोग ओमेगा वाई को मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड फैक्टर्स के ऑल एलिमेंट्स के साथ, ओमेगा वाई को मल्टीप्लाई किया एक्स के साथ, तो क्या आएगा ओमेगा एक्स वाई। ओमेगा वाई को मल्टीप्लाई किया ओमेगा स्क्वायर वाई के साथ, तो देन बेटा क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर, यहां पे ओमेगा 1 है यहां पे ओमेगा स्क्वायर है, तो देन क्या लिखेंगे ओमेगा क्यूब,
और यहां पे y है, यहां भी y है, तो देन बेटा क्या आएगा y का स्क्वायर। ओमेगा y को बेटा इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, ओमेगा है तो क्या है ओमेगा का स्क्वायर, y और उसके साथ क्या है z, y z लिखा जाएगा। इसी तरह जी लास्ट वन एलिमेंट हमारा रह गया, इसको भी सबके साथ मल्टीप्लाई कर दें। ओमेगा स्क्वायर z को मल्टीप्लाई करें बेटा x के साथ तो क्या लिखा जाएगा, ओमेगा स्क्वायर x z। ओमेगा स्क्वायर z को मल्टीप्लाई करें ओमेगा स्क्वायर z के साथ बेटा, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर यहां पे क्या लिखा जाएगा, ओमेगा की पावर 4 और z y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या लिखा जाएगा y z। देन इसी तरह बेटा ओमेगा स्क्वायर z को मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा z के साथ, ओमेगा स्क्वायर है यहां पे ओमेगा है तो क्या लिखा जाएगा ओमेगा रेज टू 3, यहां पे z है यहां भी z है तो क्या लिखा गया z का स्क्वायर। नहीं बेटा ये हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसको सिंप्लीफाइड करते हैं, x प्लस वाई प्लस जी आपका एज इट इज आ गया। अब यहां पे देखें एक्स स्क्वायर हम लोग पहले लिख लेंगे, तरतीब से लिख लेते हैं, देन उसके बाद वाई स्क्वायर फाइंड आउट कर लें कि वाई स्क्वायर आपका कहां पे है। वाई स्क्वायर बेटा ये लिखा हुआ है, इसको मैं इसके बाद लिख लेता हूं, ये क्या लिखा हुआ है प्लस ओमेगा 3 वाई स्क्वायर। अब ओमेगा 3 है, आप इसको कन्वर्ट करना चाहिए यहीं पे कन्वर्ट कर सकते हैं, ओमेगा 3 इज इक्वल टू 1। ओमेगा की पावर 3 जो होता है बेटा वो किसके बराबर होती है 1 के, तो मैंने इसकी जगह पे क्या लिख दिया 1 और साथ क्या लिख दिया वाई स्क्वायर। इसी तरह मैं जी स्क्वायर को फाइंड आउट करता हूं, ये जी स्क्वायर है इसको लिख देता हूं, यहां भी बेटा क्या है ओमेगा 3 का स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे 1 इंटू जी का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। ले बेटा उसके बाद फार्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वैल्यू लिखी जाएगी वो वैल्यू एक्स वाई लिखी जाएगी। एक्स वाई देखिए कहां पे है, एक्स वाई तलाश कर लेते हैं, ये है एक तो एक्स वाई और दूसरा एक्स वाई आपके पास कहां पे है, ये एक्स वाई है। इन दोनों में बेटा देखें एक्स वाई कॉमन और बाकी जो वैल्यू आपके पास आएगी वो क्या आएगी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा और बाहर क्या लिख देंगे एक्स वाई लिख देंगे। फिर उसके बाद बेटा वाई जी को देखें, वाई जी कहां पे है, एक वाई जी आपका ये है और दूसरा वाई जी आपका ये है। अब इनमें से बेटा देखें क्या कॉमन आता है, इस वाई जी में से कॉमन क्या है ओमेगा, इसमें से वाई जी कॉमन है और बाकी क्या बच जाएगा ओमेगा स्क्वायर और इसमें क्या बच गया ओमेगा की पावर 4 और बाहर बेटा क्या लिख देंगे वाई जी लिख देंगे। इसी तरह प्लस जी एक्स या एक्स जी जैसे भी आप उसे कॉल करना चाहें आप उसे कॉल कर सकते हैं, वो आपके पास रह गया है। एक तो ये एक्स जी की वैल्यू है और एक ये आपके पास बेटा एक्स जी की वैल्यू है। इसमें एक्स जी अगर कॉमन लेते हैं तो बाकी क्या बचता है ओमेगा और इसमें क्या है ओमेगा स्क्वायर, यानी कि कैसे लिखेंगे ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर और बाहर क्या है जी एक्स या एक्स जी एज यू लाइक जो भी आप लोग लिखना चाहते हैं। ठीक है जी, फर्दर मूव करवाते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वायर, ये बेटा ये भी आपका वाई स्क्वायर बन जाएगा, ये आपका जी स्क्वायर बन जाएगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू -1, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रेज टू 4। अब इसको बेटा थोड़ा सा देख लें, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रेज टू 4, ओमेगा रेज टू 4 को लिखना चाहें तो हम लोग लिखेंगे ओमेगा 3 इंटू ओमेगा और बाहर हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है वाई जी प्लस यहां पे ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और साथ वैल्यू क्या आ रही है जी एक्स आपके पास आ रही है। नहीं जी ये आपकी एज इट इज वैल्यू आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर और ये प्लस माइनस एक्स वाई प्लस, अब इसके अंदर बेटा क्या होगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ये 1 के इक्विवेलेंट है यानी कि बाकी क्या बच जाएगा ओमेगा और साथ क्या लिखेंगे वाई जी और ये प्लस माइनस जी एक्स, देन जी एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब ये बेटा देखें ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और साथ क्या आएगा वाई जी माइनस जी एक्स। अब ये इस वक्त जो हमारे पास सिचुएशन आ चुकी है, जो दो फैक्टर्स बन चुके हैं बेटा, ये फार्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली तौर पर इक्विवेलेंट हैं किसके लेफ्ट हैंड साइड के, फार्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से मैथमेटिकल फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से किसके इक्विवेलेंट है लेफ्ट हैंड साइड के। सो आप लोग डायरेक्ट लिखेंगे प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ले बेटा ये हमारे पास प्रूफ हो चुका है और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.2 भी कंप्लीट होती है।
उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पूरी एक्सरसाइज की अच्छी तरह से समझ आई होगी। इसकी जो बेस मैंने आज आपको समझाने की कोशिश की, जो बुनियाद मैंने आपको समझाने की कोशिश की, उम्मीद करता हूं उसकी भी आपको समझ आई होगी। आपको इसकी कंप्लीट प्रॉपर्टीज की पता चला होगा कि प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, फार्मूले जो इसके अंदर इस्तेमाल किए गए उनको मैंने अक्स करके भी आपको बताया कि बेटा फार्मूले कैसे निकाले गए हैं, कहां कहां से निकाले गए हैं और उनके इस्तेमालात किस जगह पे हैं। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आप लोगों को वो तमाम बातें बताने की कोशिश करूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को वो बातें समझ भी आई होंगी। अगर बेटा आप चाहते हैं कि मेरी नेक्स्ट इनकमिंग वीडियोस भी आप लोगों तक बर वक्त पहुंचे, तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें और दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर किया करें ताकि बेटा आपके साथ साथ आपके दोस्त भी मुस्तफीद हो सकें।